हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज। तो सबसे पहले लंबाई लेनी है बैक पार्ट की। तो बैक पार्ट की लंबाई हमने 14 इंच तैयार रखनी है, तो 15 इंच ली है। 5.5 इंच तीरा है और आर्म होल लेंगे 6 इंच। तो बाजू 9 इंच की बनेगी, इसलिए 6 इंच। और चेस्ट साइज रहेगा 9 इंच, पौने 9 इंच, 2 इंच रहेगा मार्जिन। और कमर है हमारी 31 इंच, तो 31 का चौथाई भाग लेंगे। 1 इंच मार्जिन लेंगे, नहीं 1 इंच प्लेट का और 2 इंच मार्जिन, और सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। और आर्म होल में गोलाई देंगे। और गले का भी कटिंग अभी करेंगे। तो 2.25 पर गले की चौड़ाई है। और लंबाई रहेगी हमारी 11.5 इंच। और एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे। और इसी चौकोर बॉक्स में गोलाई देंगे। हल्के हाथ से गोलाई लग चुकी है, तो इसी पर कटिंग करेंगे। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग है जो कंप्लीट हो चुकी है। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे इसी पार्ट को रखकर। तो फ्रंट पार्ट हमारा प्रिंसेस कट में रहेगा, तो गला हम उसी के हिसाब से कटिंग कर लेंगे। जितना हमें बड़ा छोटा रखना है, 1 इंच हमें सिलाई की तरफ एक्स्ट्रा रखना है, जो हमारा सिलाई में दबेगा प्रिंसेस कट की में। तो हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग हो चुका है, और गले की कटिंग बाद में करेंगे। इससे पहले प्रिंसेस कट का शेप लगाएंगे। तो इस पार्ट को अलग रख देंगे उठाकर। अब इसमें इंची टेप से हमें एपेक्स पॉइंट का निशान लगाना है, जो हमारा 10 इंच पर रहेगा। और आई हुक की तरफ से हमें 3.5 इंच लेना है। और इस जो हमारा आर्म होल की वो है गोलाई, वहाँ पर मिला देना है। तो 1.5 इंच नीचे से लेंगे। यहाँ से शेप लगाते हुए 1.5 इंच का जो बीच में जगह है वो 1.5 इंच की है, इसको काट कर निकाल देंगे। ऐसे शेप बहुत अच्छी आती है ब्लाउज की। तो हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कटिंग हो चुके हैं। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग की लंबाई सब लेंगे जितनी हमें रखनी है। उससे पहले हमें कपड़े को चौकोर कर लेना है, वो चौलर कर देना है। और 9 इंच की मेरी स्लीव्स रहेंगी, तो 10 इंच में लंबाई लूँगी। 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा रहेगा, जो आधा इंच सिलाई में नीचे और आधा इंच ऊपर दबेगा। 3.5 इंच पर डाउन देंगे। तो इस स्लीव्स की शेप हमारी लग चुकी है, और इसी शेप को हम कटिंग करेंगे। तो हमारी स्लीव्स कटिंग हो चुकी है, और जो ये हमारा थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है कपड़ा, उस पर हमें जॉइंट लगा लेना है। अब हम मेन फैब्रिक रखेंगे, और इसी पर जो हमारे अस्तर हैं सारे अस्तर रख कर कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग स्लीव्स को रख कर करेंगे, और बैक पार्ट है ये, तो बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा रख सकते हैं, पर ये कपड़ा ठीक ठाक था, मतलब फिसलेगा नहीं, इसलिए मैंने बराबर कटिंग किया है। और या जैसे कपड़ा थोड़ा सिल्किन सा और फिसलने वाला होता है, तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना चाहिए कटिंग के लिए। तो ये हमारी स्लीव्स हैं, इसमें भी जॉइंट आएगा, तो ये जॉइंट बाद में हम लगा लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है, वो फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट को भी रखकर ऐसे ही कटिंग करेंगे, और नीचे से थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखना है, बाद में फोल्डिंग के काम आता है। और नहीं तो बराबर होता है तो बाद में काट के निकाल देते हैं। तो ये हमारा फ्रंट बैक और ये कटिंग अस्तर की हो चुकी है।
पूरे कपड़े की। अब मशीन पर आ जाएंगे। यहाँ पर हमें बैक पार्ट पहले तैयार करना है, या स्लीव्स कर लो, मतलब बैक और स्लीव्स दोनों को अटैच करना होता है सिलाई करके। उसके बाद हमें कच्ची सिलाई करनी होती है इस पर। तो ये मेरा बैक पार्ट है। तो ये मेन फैब्रिक है जो सीधा रखा हुआ है, मतलब सीधी तरफ से है, और इसी पर हमें अस्तर रखेंगे। तो ये हमारा अस्तर है। अब इसके किनारे पर हमें एक सीधी सिलाई लगानी है। आधा इंच दबाते हुए। कपड़े को अच्छे से दबा कर रखना है, जिससे किनारे है ना थोड़ी आड़ी तिरछी नहीं होगी, सीधी सिलाई चलेगी और ना कपड़ा इधर उधर होगा। अब इसको पलटेंगे, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही सेम करना है, और ऐसे ही सेम बाजू तैयार करते हैं। और आप देखते रहिए वीडियो को, तो आपको आगे से समझ में आएगा। जैसे मैंने पलट लिया, अब ये हो गया, सिलाई ये अंदर हो गई। अब इस पे एक पॉइंट की सिलाई लगा देंगे। तो पॉइंट की सिलाई लग जाएगी तो ये कपड़ा अच्छे से दब जाएगा और सफाई भी दिखेगी। हाथ से कपड़े को अच्छे से ऊपर को खिसकाएंगे और अच्छे से सिलाई लगाएंगे, नहीं तो अस्तर पीछे को जो हमारा मेन फैब्रिक है उसकी तरफ दिखेगा सीधी तरफ से, इसलिए अस्तर पीछे दिखना नहीं चाहिए। अच्छे से हाथ से संभालेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है, और इसमें मैंने ग्लू से इसको अटैच किया है। वैसे कच्चा मशीन से कर लेते हैं हम, पर इसमें थोड़े से क्रीज सी आ जाती हैं, तो मैंने है ना ग्लू इसके किनारे किनारे लगाया। और वैसे मैंने वीडियो एक डाल रखी है, शॉर्ट वीडियो, उसमें देख लेना। तो फैब्रिक ग्लू आता है, उसको थोड़ा सा लगाया किनारियों से और चिपका दिया था। तो ऐसे ही सेम हमें स्लीव्स तैयार करनी है। जैसे हमने बैक पार्ट तैयार किया है, सेम वैसे ही हमें तैयार करना है। नीचे वाला पार्ट सीधा रखना है और ऊपर वाला उल्टा रखना है। अस्तर को उल्टा रखना है और नीचे वाले फैब्रिक को सीधा रखना है, मेन फैब्रिक को। और एक सिलाई हम दूसरी बाजू पर भी लगा लेंगे। तो दोनों बाजू सेम सेम तैयार कर लेंगे। उसके बाद हमें ग्लू से चिपका के सारे पार्ट तैयार कर लेने हैं। आगे के पार्ट हमें ऐसे तैयार नहीं करने होते हैं, वो डायरेक्ट सिलाई लगाओ और या ग्लू से चिपकाओ और फिर सिलाई लगाते हैं और गले गले बनाते हैं। तो बाद में आप देखना इस वीडियो में। नहीं, इस वीडियो में मैंने इतना ही दिखाया है, केवल बाजुओं को और पीछे वाले पार्ट को अटैच करना दिखाया है। तो एक वीडियो में 10 मिनट में इतना सारा नहीं हो सकता कि वीडियो में सारा कुछ दिखा दो। कटिंग में भी टाइम लगता है और सिलाई में तो और ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसमें मैंने सिर्फ इतना ही दिखाया है। आगे पीछे के पार्ट को और बाजुओं को तैयार करना। और मेरी प्रिंसेस कट की ब्लाउज़ की स्टिचिंग डली हुई है वीडियो इसी चैनल पर, तो आप देख सकते हैं उन वीडियो को। सेम वैसे ही सिलाई करनी है हमें प्रिंसेस कट की।
इसको एक बार